अस्सलाम वालेकुम, यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एज यूजुअल हम बच्चों को बाहर लेके आए हुए हैं। हम आए हुए हैं चेसिंगटन गो ऐप में बच्चों को लेके, और ये जो जगह है ये लंदन के करीब है। और ये जो ट्रिप थी हमारी, ये हम पिछले कोई 2 सालों से प्लान कर रहे थे आने का, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोग आ नहीं सके यहाँ पे। तो अब माशाल्लाह से हालात काफ़ी बेहतर हैं और जगह सारी खुल चुकी हैं, तो इस वजह से ये जो ट्रिप ओवरड्यू हो चुकी थी ये अब पूरा करने का टाइम आ चुका है। तो हम बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं और ऊपर से ऑब्वियसली बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है कि उनको बाहर लेके जाया जाए कहीं घूमने फिरने के लिए। तो उसके चलते हुए फिर हमने सोचा क्यों ना फिर ये वाला जो ओवरड्यू ट्रिप थी इसी को क्यों ना पूरा कर लें। तो इस वजह से हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, इसका जो लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं उनको तो इसकी प्राइसेस वगैरह पता होंगी। तो यहाँ पे जो हैं चेसिंगटन वाली जो जगह है गो ऐप, यहाँ पे 2 एडवेंचर्स हैं, 2 जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मुख्तलिफ होती हैं एक्टिविटीज़। किसी में 2 होती हैं, किसी में 3, किसी में 4। तो इस जगह में सिर्फ 2 ही हैं, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े लोगों के लिए। तो जो रिहान हैं ये ऑब्वियसली छोटे हैं, तो इस वजह से ये जो है ट्री टॉप आई थिंक एडवेंचर उसको कहते हैं, वो करेगा। तो उसकी जो टिकट की प्राइस है ईच बंदे की वो है 20 पाउंड, जो चाइल्ड की टिकट होता है उनका, जो ट्री टॉप एडवेंचर है उसका। और जो बड़े लोगों के प्राइसेस हैं वो हैं 30 पाउंड पर पर्सन। तो हमने तकरीबन कोई 60 टिकट लिए हैं, 4 हमने बड़ों के लिए लिए और 3 जो हैं हमने छोटे लिए हैं। आप सोच रहे होंगे हमारी फैमिली के जो लोग हैं वो तो 6 हैं और ये 60 टिकट हमने क्यों लिए हैं? तो वो इस वजह से कि क्यानी साहब एज़ यूजुअल वो रिहान को कंपनी देंगे, उसके साथ रहेंगे और क्योंकि वो सेफ साइड खेलते हैं, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि चलो ठीक है बड़ी राइड्स पे नहीं जाना पड़ेगा, बड़ी जगहों पे नहीं, तो रिहान के साथ रह के वो सेफ रहेंगे। लेकिन आज तो कुछ उल्टा होने वाला है, वो आगे चल के आप देखेंगे उल्टा कैसे हुआ। तो इस वजह से क्यानी साहब रिहान के साथ हैं और रिहान ने कहा कि उसके सिबलिंग में से भी कोई उसको कंपनी दे, तो इस वजह से जो अरीशा हैं वो उनके साथ जाएंगी। तो रीशा जो है वो 2 जगहों पे जाएंगी, एक हमारे साथ भी करेंगी और इनके साथ भी, इस वजह से हमारे साथ टिकट हो गए। तो जी, तो अब ये लोग निकल चुके हैं अपने महाज पे और जा रहे हैं ये माशाल्लाह से। और ये देखें आपको ये ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और बेचारे बाकी के लोग भी इस तरीके से हैंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। नीचे से देखना तो बड़ा मज़ा आ रहा है उनको नीचे से देख के, लेकिन ऊपर जो चढ़े हुए उन जगहों पे उनको ऑब्वियसली इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा टेंशन से कि कहीं गिर ना जाए। तो रिहान की यहाँ से मुझे रोने की आवाज़ अब आ रही है और वो मेरे ख्याल में डर गए हैं, तो वो रोते रोते ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अब क्यानी साहब जो हैं मुझे देख रहे हैं कि वो उसने तो अब रोना शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूँ? तो मेरी तो कोशिश यही है कि नहीं वो करे, ऊपर जाके किसके ऊपर इतने पैसे लगाएं, तो बेहतर है कि वो अपना वो जो पूरा मज़ा है वो करे, फ़न करे। तो लेकिन नहीं, वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रो रहा है और क्यानी साहब जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं करेगा, और क्योंकि वो हाइट से डर चुका है। तो असल में उसने जो कपड़े थे वो भी स्पाइडर वाले ही पहने हुए थे और हम उसको कह रहे थे कि किसी तरीके से वो चला जाए, तुम स्पाइडरमैन हो, ऊपर चले जाओगे, कर लोगे। लेकिन कोई भी जो हमारी जो टेक्निक वगैरह थी वो कोई भी उसके ऊपर काम नहीं आई, कोई भी नहीं चली। और वो देखें वो लेके अपने डैडा को नीचे आ रहा है और वो फ़ौरन ही अब नीचे उतर रहे हैं। तो यही बस था कि उसका टिकट ज़ाया होगा। लेकिन ये जो लोग थे वहाँ पे काम करने वाले, उन्होंने बताया कि इसका जो टिकट है वो ज़ाया नहीं होगा, वो आप अपने किसी बच्चे के साथ स्वैप कर सकते हैं और वो बच्चा आपका भी जा सकता है। तो असल में इस एक्टिविटी को क्योंकि 1 घंटा ही लगता है, जो छोटे बच्चों वाली थी इसको 1 घंटा लगता है, तो हम लोगों ने इसी तरीके से बुक किए थे कि पहले ये लोग करेंगे और जो बड़ी वाली है हम लोगों की उस पर तकरीबन 2 से 3 आवर्स
सकते हैं, तो इस वजह से वो टाइम भी बन गया। तो अब जो मलाइका हैं उनके साथ उन्होंने जो रेहान का टिकट था उसके नाम में कर दिया है, तो अब वो भी इनको थोड़ी देर तक ज्वाइन करेगी। तो अभी ये देखें, ये क्यानी साहब जो हैं ये ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, तो अभी हम उनको शामिल करेंगे और बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऊपर, और वाकई क्या इतनी डरावनी जगह थी जो नज़र आ रही है हमें, या बहुत मज़े की थी। जी अस्सलाम वालेकुम क्यानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बस उस दिन नहीं ठीक थे। क्यों? उस दिन आपके साथ इतना क्या जुल्म हो गया कि आप बिल्कुल ठीक नहीं थे उस दिन? जुल्म तो काफी हुआ था, ये काफी अनएक्सपेक्टेड सा मेरे साथ आप सब ने की थी हरकत, मुझे ऊपर चढ़ा के। नहीं, असल में हम लोगों ने नहीं किया था। आप क्या करते हैं ना, सेफ साइड हमेशा खेलते हैं, रेहान को लेते हैं और पतली गली से आराम से निकल जाते हैं और मुझे बच्चों के साथ फंसा के रख देते हैं। इस दफा आपके साथ उल्टा पड़ा, क्या ख्याल है आपका? Well, definitely कुछ जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं था, बस फंस गए और काफी बुरे तरीके से फंसे, तो फिर भुगतना पड़ा जो नजर आ रहा है। तो इट वाज नॉट गुड। ये जो नजर आ रहा है ये सिर्फ हमें ही नहीं नजर आया था, जो नीचे आपकी ऑडियंस, आपके जो फैंस बैठे हुए थे उन सबको भी नजर आ रहा था। असल में क्या था, जितने भी नीचे लोग बैठे हुए थे वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली वालों को छोड़ के सब ने आपके ऊपर बस नजर जमाई हुई थी और घुरी लगा रहे थे आपको। पता नहीं क्या इतने खास थे आप वहाँ पे सबके लिए। तो कुछ बताएंगे क्यों वो लोग आपको इतना घूर घूर के देख रहे थे? टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई उनको इतना इम्प्रेस नहीं कर रहा था, मेरे को फैन नहीं थे वो। आई थिंक वो इस वजह से देख रहे थे कि ये अभी किसी भी सेकंड ये गिरेगा बंदा और तमाशा होगा, तो वो बस तमाशा नहीं मिस करना चाह रहे थे। दैट्स व्हाई दे वर वाचिंग मी सो केयरफुली। अच्छा, और जो हम लोग आपको आवाजें पे आवाजें दे रहे थे ना, आप हमें कोई तवज्जो दे रहे थे ना कुछ। एक दफा बल्कि मैंने आपको कहा भी इधर मुंह करें आप हमारी तरफ कि हम आपका फोटो खींच लें, और आपने मुझे डांट के कहा कि नीचे हो जाओ, अभी मुझसे कोई बात नहीं करो। तो वो क्या चक्कर था? ये शायद इजी लग रहा हो, बट इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो वजह देनी पड़ रही थी ना, इतने मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं दी एक टाइम पे, जो सिर्फ उन चीज़ों पे चलने के लिए जो फोकस, जो अटेंशन देनी पड़ रही थी मुझे। इस वजह से न किसी और चीज की का मेरे पास ना टाइम था, ना मैं तवज्जो दे सका। तो आप क्या कह रहे हैं, अपनी जिंदगी में हमारे ऊपर भी कभी इतनी तवज्जो नहीं दी? Like I said to you, उस टाइम पे जो मैंने दी थी, that was it. Never have I concentrated so much on anything कि बस ये था कि कहीं पाँव गलत ना रख दूं और कहीं गिर ना जाऊं। ये बहुत पेनफुल है मेरे लिए सुनना, लेकिन क्या करें। वो उस टाइम पे जो मैं कर रहा था मेरे लिए वो भी बहुत पेनफुल था, ट्रस्ट मी। अच्छा, तो ये क्या, ये इस जगह पे जहाँ पे रिशा जा रही है, ये इजी लग रहा है आपको या ये भी मुश्किल था? No, it wasn't easy. ये पूरी चीज हिलती है, so you have to really pay attention. आपको साइड वाली जो वो केबल वो जो साथ आपकी वो चल रही होती है, याद नहीं उसका नाम क्या नहीं, उसको आप पकड़ के रखते हैं, बाकी का पाँव फिर you have to be careful क्योंकि इम्बैलेंस का खतरा है। सो इट्स नॉट इजी। तभी तो आराम वो चलें, ठीक है, बच्चे जरा स्पीड लगा के, लेकिन क्योंकि उनका ऑब्वियसली साइज भी जरा यस वेट छोटा और ऊपर से बच्चे होते हैं, उनको तो ऐसी जगह पसंद आती है। ऑफ कोर्स दे एंजॉय इट, आई डिड नॉट एंजॉय इट। मेरे लिए बिल्कुल ये अब लोग कहते हैं कि इट्स फन एंड एंजॉयमेंट, मैं बिल्कुल मुझे नहीं अभी भी नहीं समझ लगती इसमें फन और एंजॉयमेंट काम, ये तो सजा थी। फिर इसका मतलब आपने पता नहीं क्या इतना बड़ा हमारे साथ कुछ जुल्म किए करते रहते हैं कि आपको ये सजा मिली। ये आई हैव जो भी था को बुरा ही हुआ होगा कि ये दिन बहुत भयानक था मेरे लिए। ये आपके लिए भयानक था, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये बड़ी इंटरटेनमेंट थी। आपको इस तरीके से देखना हमारा तो अपना दिन बना दिया था। सिर्फ हमारा ही नहीं, जो नीचे आपके फैन बैठे हुए थे, जो ऑडियंस बैठी हुई थी आपके लिए, वो उनकी भी नजर आपके ऊपर ही जम के रखी हुई थी उन्होंने। और ये क्या नजर आ रहा है, ये कोई अब आपने हमें ये एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी जिप वायर, तो मैं तो डर के मारे छोड़ नहीं रहा था। बंदा बार बार कह रहा था यार जा ना, तो फिर मैं बहाना बना के क्या गई, बहुत भयानक लग रहा था वहां से, यार पागल हूं मैं कि वो छलांग लगाऊंगा इस तरह। वो नजर आ रहा है आप कितने मुश्किल से उतरे हैं। और ये क्या हो रहा है? ओह वाओ, क्या स्पिन आपने मारी है। हाँ प्रॉपर में आपको रेसिंग।
ठीक, आप गाड़ियों के तो शौकीन हैं, लेकिन आपने यहाँ पे भी अच्छी स्पिन की। बिल्कुल। जबरदस्त। तो क्या अब एंड हो गया है यहाँ पे, या अब आप कहीं जो सबसे मुझे भयानक तो और बुरी खबर है वो सुनने लगे हैं मुझे दोबारा तो से? उम्मीद थी कि एंड है तो चले मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन फिर ऋषा घसीट के लेगी उस बंदे के पास, और उसने फिर कहा कि नहीं अभी तो एक और रहता है ट्रेल, और वो इससे मुश्किल है। ओह, तो अच्छा, तो इसमें 2 राउंड्स थे टोटल। या बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारी ये जो जिसको बच्चों वाली छोटी वो जो भी उसका नाम है कहा जाता है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत वो भयानक थी। तो इस टाइम पे ये जो मलाइका है ये आपको ज्वाइन करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, इस दफा फिर मलाइका भी आ गई, सो या शी इज विद अस नाउ। तो आपको कोई मुंह पे इतनी खुशी नहीं नजर आ रही मुझे। ये मैं आपको यही बता रही कि अब दोबारा जो वो एग्जैक्टली वो तफसील बता रहे कि जाओ अब दोबारा करोगे, और ये वाली उससे मुश्किल होगी। This is the second, obviously ये completely different activities हैं। तो ये तो उन्होंने आपको शुरू से ही बताया कि ये दूसरे से डिफिकल्ट होने वाला है। वो तभी तो साइकोलॉजिकली पहले से आप वो डाउन होते हैं। तो और ये क्या बच्चे बेचारे आपके पीछे ही आते जा रहे हैं, ये क्या वो एक कोई यानी कि व्हाट इज इट, मलाइका और ऋषा आगे जा रही थी ना, देखो बच्चों का ग्रुप था, 3-4 बच्चे थे, ये कौन थे, लेकिन वो फिर साथ उनकी वजह से आपको था कि मैं तेजी से जाऊं कि बच्चों को अपने मेरी एक लिमिट नहीं थी, मैं वो वेट कर सके इनके पीछे, मैंने अगर टेंशन ली तो डेफिनेटली गिराऊंगा। ऐसे मैं बस अपना आराम सोच के हर कदम रखना था। आई डिड नॉट वांट द एम्बैरेसमेंट ऑफ फॉलिंग डाउन, तो इस वजह से न और जो एक बच्चे में सुनते थे खरगोश और कछुए को, तो आपने कहा कि मैं कछुए की चाल चलूंगा लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगा। बस मैं स्पीड की मुझे नहीं परवाह थी, स्पीड का मुझे खतरा नहीं था। अब आगे देख ले क्या ये तो बहुत चीजें तैयार थी। ये तो स्विंग से बनी हुई है और ये बहुत ज्यादा हिल रही हैं। या एग्जैक्टली मलाइका भी बहुत आराम से जा रही है इनके ऊपर, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? मुशा इस जगह पे उसने कहा था कि मैं नहीं जाने वाली। आई थिंक ये वो एक थी जगह जहाँ पे उसने आवाज दी थी कि आई कांट डू दिस, तो उनको तो फिर उनकी ऐसी बातें सुन के तो मैं और डर रहा था कि अगर ये नहीं कर सकते तो मेरा क्या हाल होगा। बट देयर यू आर। ये पे जैसे इस पे आप वॉक करते हैं, ऑब्वियसली ये पूरी चीज हिलती है, फिर आपको देख के सोच के एक पाँव एक हाथ फिर दूसरा आगे मैं काम पकड़ूंगा, फिर तो या इट वाज नॉट इजी, नॉट फन। बिल्कुल। ऋषा तो बस अपनी उसने स्पीड पकड़ी हुई है, और ऋषा माशाल्लाह वो ठीक थी, शी वाज द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबॉडी, तो शी वाज फाइन। और ये क्या, ये दीवारें सी नजर आना शुरू हो गई, ये क्या चक्कर है? इसके ऊपर कोई जाने वाला है? वो दैट्स द नेक्स्ट एक्टिविटी इस प्लेटफॉर्म के बाद। अच्छा, तो फिलहाल तो मेरी तो ये मुश्किलात थी मेरे सामने। दिस वाज नॉट गुड। ये क्या, ये दरमियान में बस ये दैट्स ऑल देयर इज। ये छोटी सी वुड की पीसेस हैं, एक एक करके ऊपर साइडों पे बस पकड़ी हुई हैं, and that's it। दोनों साइड के एक में हमें केबल होती है और दूसरे पे बिल्कुल तो बस। और ये इंजॉयमेंट के नाम में लोग करते हैं। तो आपके ज़हन में किसी स्टेज पे ये नहीं आया कि मैं इनको कहूँ कि मैं बस नहीं करने वाला हूँ और निकल जाऊँ, यहाँ से उतर जाऊँ? दो तीन मौके थे जहाँ पे था, लेकिन यहाँ से आप कहीं जा भी नहीं सकते। अगर प्लेटफॉर्म से देखें ना, यहाँ पे सीढ़ी है ना कोई निकलने का रास्ता है। That's it। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहुँच गए आप? ये यहाँ पे वो असल में ये पकड़नी चाहिए थी, ये जो पीसेस निकले हुए थे। हाँ। लेकिन मैंने फिर चीटिंग की और ऊपर बस हाथ रख के ना बस पकड़ के भागा। तो ये जरा मेरे इस थोड़ी सी वो मेरे वो टाइम की वो होगी बचत। तो अदरवाइज वो जहाँ पे पाँव रखते हैं बहुत वो पतली सी जगह है, वो कुछ इंचेस है सिर्फ जहाँ पे आप वो, और असल में आपको ये जो चीजें निकली है उसको पकड़ना चाहिए। नो दीज थिंग्स ऑन साइड, स्टोन टाइप बने हुए, इनको पकड़ के आप अपने आप को, लेकिन ये तो आप कभी ना कर सकते अगर उनको। हार्ड। यस। तो अच्छा, तो आपने तभी तो मैं इन तक पहुंच गया ना। और ये जो आ गया इसका क्या आप करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल नजर आया, जो क्रॉसेस लगे हुए स्विंग टाइप बने हुए, बहुत भयानक है। ऋषा देख रहे कितना वो हिल रही है। ये बिल्कुल बस 4 ये चेन है,
और क्रॉस बने हुए हर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। आपको भी वही बात है ना, बैलेंस करके देख के नेक्स्ट कौन सा चेन आप पकड़ेंगे उसी मुताबिक आप पाँव रखते हैं, oh God. फिर क्रॉस करते हैं। तो इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी। गलत जगह पे रखोगे, गलत चेन को पकड़ोगे तो आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी और गिर जाओगे। तो इट वाज नॉट एंजॉयबल। अच्छा, अब ये मलाइका कोशिश कर रही है और आप इस टाइम पे बस क्या को कलमा शलमा पढ़ रहे थे आप? डेफिनेटली अल्लाह को जोर जोर से आप याद कर रहे होंगे। डेफिनेटली मेरी इज्जत बचा दे, ना गिरूं। ठीक ठीक, तो उस टाइम पे अपने दिल में और ज़हन में दिमाग में यही कुछ चल रहा था। डेफिनेटली डेफिनेटली। ये फिर भी माशाल्लाह ठीक जा रही है मलाइका। और आप उसी को देख रहे हैं कि किस ना, तरह वो मुझे कह रही थी कि स्टार्ट ना करना, कि ये ना हो कि हिलना शुरू हो जाए चीज। तो उसने इसको मुझे सख्त ऑर्डर दिए थे कि डोंट स्टार्ट वॉकिंग। वैसे वो कहते होते हैं हमें एक टाइम पे एक बंदा ही जाए और कुछ जगहों पे हमें 2 बंदे जा सकते हैं। That's right. कुछ एक्टिविटीज person at a time, कुछ हैं 2 people at a time, so it varies. लेकिन वो बस हर चीज पे बोल रही थी कि ना भी आना, ना भी आना। वो खुद असल में बॉर्डर वो एग्जैक्टली उसको अपनी बस थी। ओफ अल्लाह, यहाँ पे तो पता चल रहा स्ट्रगल हो रही है, फिर भी आप कर ही रहे हैं। ये स्ट्रगल थी मेरे लिए। ये स्ट्रगल देख सकते हैं आप, वो सोचना पड़ता है। यू हैव टू थिंक के नेक्स्ट कहाँ पे पाँव रखूं, कौन सा चेन पकड़ूं, वो सारा कुछ। एंड देन दैट वाज दैट। ये क्या, ये कहाँ पे आप फंस गए इस टाइम पे? ये आई थिंक दोनों साइडों पे चेन्स से बनी हुई है दीवारें, और ये क्या कोई पतली सी बस लकड़ का पीस है, बहुत पतला सा है। और ये क्या नेट भी साथ लगा हुआ है ना? ये दोनों साइडों पे कोई नेट टाइप चीज थी। अच्छा, ये नेट के बिल्कुल अंदर है आप? ये बिल्कुल सुरंग सी बनी हुई है ना। इट्स लाइक अ वेरी थिन टनल, पतली सी वो सुरंग सी थी, तो अजीब सी थी। और फिर आगे यहाँ पे फिर शान डर रही है, वही बात उसकी। यहाँ फिर वो पैनिक सी हो रही थी कि ये जरा मुश्किल है। तो ऐसी चीजों को देख के बंदा नहीं, ये देखने, आई थिंक ये वाला सबसे बुरा होगा। ये भयानक लग रहा है। ये देखना अल्लाह, शांति वापस चली गई। या उसने पाँव वापस रख दिया, खुश नहीं थी खड़ा होकर। बहुत भयानक होता है यार, अब आप करके पता चल सकता है कि कितना वो। और इस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं तो उसको देखा, ऑब्वियसली मुझे अपनी पर फिक्र पड़ रही थी। ये फिर भी एक नहीं, ये देखा ना, ये गलत कर मेरी इस वक्त देख मुझे लग रहा है कि इसको एक टाइम पे पूरी चीज पे हो, ये तो स्टेप्स की तरह इनको ट्रीट कर रही है। एक पाँव आगे कर रही है। आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। आई थिंक सब देखते हैं मैंने क्या किया, मुझे याद नहीं है। ये अपने लिए काफी मुश्किल। ये नहीं, आई थिंक ये वाला मुश्किल है। ये आप तो भी गिरने वाले थे यहाँ पे। ये देखे ना जरा, आप हमें दोनों रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दोनों एक जैसे बनी। हाँ वाकई मैंने इस तरीके से मलाइका वाली चीज बिल्कुल ना करता, वो इम्पॉसिबल था। तो ये रिशा इधर हमें पोज दे रही है। अच्छा, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। वहाँ तक पहुँच चुकी है और खुशी से अब देख रही है। जारी बात है, वो माला कैसे माशाल्लाह, वो उसने बहुत अच्छी वो ये अपनी थी। ये देखो मेरे कैट की तरह उसके साथ खड़ी हो पोज बना रही है। पोज बना रही है। वहाँ पे मैंने उसके 2 फोटोज लिए थे। ओके, आप मैं तो अभी लेकिन इतने टाइम में मैं फिर भी ओह गॉड, फल्ला ये बहुत मुश्किल लग रहा है। असल में ना वेट की वजह से भी वो एक अपने वेट के मोमेंटम से ये चीज बहुत हिलती है। अच्छा, तो वहाँ पे आपको रियलाइज हुआ कि आपको डाइट करनी चाहिए? डेफिनेटली उस टाइम पे वाकई। लेकिन जब खाना आपके आगे पड़ा होता है तब आपके हाथ कंट्रोल में आते हैं। ऑब्वियसली लेकिन यस, ठीक। उस टाइम पे आपको बिरयानी की प्लेटें और रोस्ट वगैरह आपको नजर नहीं आ रहे थे। आपने कहा होगा कि नहीं मैं ना ही खाता। मैंने क्या किया था बिल्कुल। ठीक, लेकिन डोंट वरी, अब मैं बैक टू नॉर्मल हो चुका हूं। ओह जबरदस्त। इसका मतलब है एक और चक्कर लगने वाला है ना? आई डोंट थिंक सो। रियलाइज करवाने के लिए आई डोंट थिंक सो। वो वंस इन अ लाइफ टाइम था। ओह गॉड। अच्छा, अभी तक आप तो यहाँ पे ही यहीं पे लटके हुए हम कहीं जा रहे। That was very bad. ये आसमान से गिरा और खजूर में अटका, और ये आसमान से गिरा और ये स्विंग पे लटका। बिल्कुल ये तो बहुत साफ लग रहा है। Definitely, but you have no idea
ये देखें ना, वल्लाही काफी टाइम है और असल में काफी मुश्किल भी है। ये देखें It's not आगे easy. वाला और पीछे वाली जो स्विंग है वो किस तरीके से कितने दूर तक जा रही है। बिल्कुल। और लाइक आई सेड, आपको बैलेंस पाव रखना पड़ता है, हाथ उसी मुताबिक किस चेन को किस टाइम पे पकड़ेंगे, अदरवाइज काफी डेंजर था सर। नॉट गुड, नॉट गुड। बिल्कुल। हमें आप थक भी गए हैं। Oh, definitely, definitely. वो बाजू दर्द करना शुरू हो गए थे स्टेज तक near the end. तो इस टाइम मेंटली भी फिजिकली भी दोनों। फिजिकली आई थिंक आपको ज्यादा फील होना चाहिए था क्योंकि एक्सरसाइज तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। वही इंटेंशन तो होती है, लेकिन यह बिल्कुल प्रैक्टिस करना जरा और बात है। लेकिन यहाँ पे वो काफी वो हो गई थी मेरी, पिछली एक्सरसाइज वो निकल गई थी ठीक बहुत बुरे तरीके से। ये माशाल्लाह से आप पहुंच ये फिर मैंने एक मिनट आई थिंक स्किप करके गया उसको, छोड़ सीधे प्लेटफॉर्म पे बस पहुंचा। ठीक ठीक, उसके निस्बत ये जरा इजी होगा। ये फिर भी ठीक है, इट्स नॉट मूविंग मच। ये फिर भी चले, ये पतली सी जगह है, दूसरी नेक्स्ट वाली डॉट्स एंड क्रॉसेस उन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन इट वाज ओके। वो काफी ऑब्वियसली वो एक जो हाइट का एक डर सा होता है वो आपको फील होता है, वो आपको फील होता है। बिल्कुल। और ये क्या ये अपनी यहाँ पे ये वाकई एक सुरंग सी जाले की बनाई, तो इसमें आप क्रोल करके सिर्फ जा सकते हैं, खड़े नहीं होते इसमें। अल्लाह, तो आपकी नीज वगैरह तो सारे गए फिर। Well, yeah, exactly. लेकिन ये फिर इस पे मलाइका बोल रही थी कि I can't, लेकिन I found it okay. वो उसने भी कर लिया था, लेकिन देख के जरा वो डरी थी। अच्छा, ओहो, ये क्या है? ये मेरी किताब में ये सबसे बुरी थी। अच्छा, ये बहुत डेफिनेटली ये देखें ना कि अगले ये देखें, और वो इनका जो फासला है बिटवीन द चेन्स वो भी काफी ज्यादा है। एक टाइम पे आपको दोनों को पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बैलेंस खराब होने का बहुत हाई चांसेस है। बिल्कुल। ये यहाँ से मलाइका को देख के नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, ये देखना तो ये ऑब्वियसली टीनेजर बच्चे थे, ये वो खुद देखो वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक बड़े बंदे का क्या हाल है। इस पे मैं बहुत डाउटफुल था। इस पे मुझे हो रहा था कि ये मुझसे हो ही नहीं सकता। तो एक जगह पे खड़े बहुत डर रहा था कि ये मैं अब गया। तो ये देखे ना, वहाँ पाँव रख रही है मलाइका, और किस तरह वो ये मेरा है, वो आपको बहुत सोच समझ के ना पाँव हाथ सब कुछ चलाने पड़ते, बहुत सोच समझ के। So this was the toughest मेरे लिए, this was the toughest definitely। Oh God, definitely, बिल्कुल नजर भी आ रहा है। बच्चे तो पीछे खड़े होकर तमाशा देख, वो तो उनके लिए तो यह बिल्कुल मजा था, लेकिन आखिर ऑब्वियसली निकल आए माशाल्लाह। वो इट वाज, ये क्या हो रहा है? ये फिर दैट वाज द लास्ट एक्टिविटी, फिर बस जिप वायर था, वो आखिरी थी। उसके बाद फिर जिप वायर आ गई, ये फिर मेरे आगे मलाइका गई। ठीक, तो मतलब है जो भी आप वो एक राउंड फिनिश करते हैं फिर जिप वायर आता है, फिर दूसरा बिल्कुल एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी फिर जिप वायर। ये आपके आगे आपकी कोई फ्रेंड आ रही है? ये कोई थी ये भी माशाल्लाह हमारे वेट ग्रुपिंग वाले और भी थे एक, तो हमें भी तसल्ली हो गई थी, सिर्फ हम नहीं है। तो आप जैसे लोग और भी हैं दुनिया बिल्कुल में। बिल्कुल, एक दुनिया में भी और उधर ऊपर भी थे, तो चलें जरा तसल्ली हो गई। ठीक ठीक। तो आई थिंक ये अब आप आने लगे? बिल्कुल जिप वायर से फल्ला, ये तब तक तो मेरी बात हो गई, मैंने बस छोड़ दिया था सब कुछ के बस मेरी बस में बस उतना चाहता, ना कोई कोशिश की थी आगे जाने की, ना कोई कोशिश की थी कुछ करने की, कि मुझे बस उतारे, मेरी अब बस हो गई है। तो आपने छोड़ दिया अल्लाह के नाम पे? बिल्कुल चुपचाप से बस पाँव उतारा नीचे, बस उतने थे मुझे। ओह गॉड, ऐसे आपको आपकी शक्ल पे नजर आ रहा है जैसे कि प्रॉपर किसी महाल पे वाकई गए थे और पता करके आए। महाल से भी। ठीक ठीक। और ये आपकी फैन है? ये यस मेरी फैन निकली है, मुझे शाबाशियां दे रही थी और कह रहे थे कि जी आपने बहुत अच्छा किया। गाइस ये कैनी साहब की फैन थी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने किया, हम बहुत खुश हुए कि आपने आखिर ये कर लिया, तो जबरदस्त। तो गाइस आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।